फूलवंती भारत की मशहूर लावणी नृत्यक थी। उसके नाम से ही बड़े-बड़े कार्यक्रम जगमगा उठते थे। एक दिन उसे एक शादी में नाचने का निमंत्रण मिला। वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि शादी पुणे में है, उसका दिल मान जाता है। पुणे उसके लिए बस एक शहर नहीं था, वो था मस्तानी महल का शहर। मस्तानी से फूलवंती की गहरी प्रेरणा थी। वो उन्हें साहस, शालीनता और समाज की कठोर परंपराओं से लड़ने वाली एक वीर स्त्री मानती थी। इसलिए पुणे जाना उनके लिए किसी तीर्थ जैसा था। पुणे पहुंचते ही उसका मन जैसे खिल जाता है और तभी उसे एक और बुलावा आता है। बसंत पंचमी के शुभ मौके पर पेशवा दरबार में नृत्य करने का न्योता देता है। फूलवंती इसे देवी सरस्वती का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती है। नृत्य शुरू करने से पहले वो देवी के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है। माँ, आज मेरा नृत्य सिर्फ कला नहीं, आपकी पूजा है। दरबार में आज बहुत से बड़े-बड़े विद्वान मौजूद थे। उनमें से एक थे वेंकट विष्णु शास्त्री, कठोर सच वाला, परंपराओं में डूबा हुआ सम्मानित पंडित। जैसे ही वो देखता है कि दरबार में एक लावणी नर्तकी सरस्वती की स्तुति कर रही है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो उठकर जाने ही वाला था कि फूलवंती की लय भाव और नृत्य की शुद्धता उसे वहीं रोक देती है। लोग उसमें मग्न हो जाते हैं। उसके मुंह से धीमे लेकिन चुभने वाले शब्द निकलते हैं। सरस्वती का वास इन पांवों में, मुश्किल है मानना। ये ताना फूलवती के दिल में तीर की तरह लगता है। फूलवती अपना अपमान तो सह लेती, मगर कला का अपमान नहीं। वो शांत आवाज में शास्त्री को चुनौती देती है। अगर मेरी कला अपवित्र है, तो आप पखावज बजाइए। हम दोनों मुकाबला करेंगे। 3 गलती जिससे भी हो जाए, वो दूसरे का दास बनेगा। दरबार सन्न रह जाता है। एक नर्तकी एक विद्वान पंडित को चुनौती दे रही है, लेकिन शास्त्री बिना घबराहट बोले, स्वीकार है। अब मुकाबला केवल कला का नहीं, अहंकार बनाम अनुशासन का था। फूलवंती अपनी तैयारी में जान लगा देती है। देश के कई बड़े गुरु उसे मार्गदर्शन देते हैं। उसका हर कदम, हर भाव और भी निखर जाता है। उधर शास्त्री जी को उसके गुरु डांटते हैं। कला का अपमान किया है तूने, नृत्यक नहीं कला को चुनौती दी है। शास्त्री शर्मिंदा भी है, जिद्दी भी। वो पखावज सीखना शुरू करता है, अनुशासन, विनम्रता और कड़ी मेहनत के साथ। शास्त्री की पत्नी लक्ष्मी चुपचाप सब देखती रहती है। उसका दिल डरा हुआ है। वो सोचती है अगर पति हार गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर जीत गया तो वो नर्तकी हमारे घर दासी बनकर आएगी। वो न रोती है न शिकायत करती है, बस मन ही मन पति के लिए प्रार्थना करती है। दरबार आज लोगों से भरा है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। शास्त्री पखावज पर बैठता है। फूलवंती पायल बांधकर खड़ी होती है। ताल बजते हैं, घुंघरू छनकते हैं। ये सिर्फ नृत्य और संगीत नहीं था, ये दो आत्माओं का संवाद था। शास्त्री का पखावज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। फूलवंती का नृत्य तेज, सुंदर और दिव्य। दोनों बराबरी पर चलते हैं, एक चूक, दो चूक और फिर फूलवंती से तीसरी गलती हो जाती है। शास्त्री विजय घोषित होता है। दरबार तालियों से गूंज उठता है। फूलवंती मुस्कुराकर सिर झुका देती है। हार में भी एक अलग ही शान थी उसकी। रात में फूलवंती अपने साथियों से कहती है, मैंने जानबूझकर गलती की, सब दंग रह गए। उसी रात शास्त्री फूलवंती के पास आता है। सबको लगता है वो उसे दासी बनाकर ले जाएगा, लेकिन वो उसे सीधे पेशवा वाड़ा ले जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें लेना नहीं, मुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारी कला में गर्व होना चाहिए, अहंकार नहीं। फूलवती की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें उसी दिन से चाहने लगी थी, जब तुमने अपनी सच्चाई से मेरे दिल को छुआ था। लेकिन वो उसकी ये मोहब्बत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका प्यार बंधन नहीं, समर्पण था। अगली सुबह फूलवंती शास्त्री के घर पहुंचती है। घर खाली था। एक बूढ़ा नौकर उसे एक पत्र देता है। पत्र में लिखा था, तुम्हें घर, कला और सम्मान सब मिले। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, पर मेरी निष्ठा मेरी पत्नी है। ये शब्द फूलवती के दिल को चीरकर निकल जाते हैं, पर फिर भी सम्मान और प्रेम की मीठी पीड़ा लिए उधर शहर छोड़ते समय लक्ष्मी शास्त्री जी से धीमे से पूछती है, क्या मेरे स्थान पर किसी और की छाया कभी आई थी?
शास्त्री कुछ कहने ही वाले थे कि लक्ष्मी ने हाथ रखकर रोका। उत्तर मत दीजिए, क्योंकि आप सच बोलेंगे और मैं सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती। गाड़ी आगे बढ़ती है और दोनों की खामोशी एक अनकही कहानी बन जाती है। पुणे में फूलवंती अपने घुंघरू पहनती है, आंखें बंद कर लेती है और दिल खोलकर नृत्य करती है। घुंघरू की हर झनकार कह रही थी, कला हार नहीं मानती, कला हमेशा जीती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।